नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है। प्रकृति के तमाम उन गुणकारी तत्वों को के बारे में आपसे बताया जाता है कि कैसे हम अपने रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने रोगों का जो बढ़ाव होता है, जो बचाव हम अपने आप को रोगों से कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं जिसके माध्यम से केवल रोगों को ही आप नहीं ठीक कर पाते हैं, बल्कि ऐसे प्रतिरोधक क्षमता जो आपके शरीर के अंदर होती है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं, या अपने जीभ के स्वाद और काम के बोझ के तले अपने आप को आप समय नहीं देते हैं, जिस वजह से प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं क्षीण होती है और उसी का खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमारे साथ ना हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी आपके लिए लेकर आते हैं और आपके अंदर वो जागृति उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपना ख्याल रख सकें और अपने परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। एक अभियान के तहत आप सभी को हम चाहते हैं कि सभी लोग रोगों से मुक्त रहें, हर एक व्यक्ति खुशहाल रहे, स्वस्थ जीवन जिए और तंदुरुस्ती के साथ अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको करें, अपना जीवन यापन करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। लेकिन वो सब होगा तब जब आप कार्यक्रम में बताए गए गुरु जी के माध्यम से जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसके माध्यम से आप अपनी दिनचर्या को ढालें, अपने भोजन में सुधार लाएं, अपनी दिनचर्या में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करें जिसमें समय का व्यवस्था बहुत अच्छे से हो पाए, यानी जिसे कहते हैं दिनचर्या का व्यवस्थीकरण। ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो यकीनन आप अपने जो रोग हैं उनको तो दूर रखेंगे ही साथ अपने शरीर को एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान भी बनाए रखेंगे। वो सब होगा तब जब आप अपने अंदर जागरूकता लेकर आएंगे। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम जब भी शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़े, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं दूध को एक तरह से, क्योंकि दूध हर एक घर में उसकी पहुंच होती है, धनवान से लेकर धनवान और निर्धन से लेकर निर्धन हर कोई व्यक्ति दूध पीने के लिए सक्षम है। ऐसा भी माना जाता है कि दूध निर्धनों के लिए एक ब्लड बैंक का काम करता है, यानी रक्त बनाने में दूध की क्या भूमिका रह सकती है, होती है। हमने ये सुना है दूध से ऊर्जा तो मिलती है, क्या रक्त संबंधित भी समस्याएं हमारी उससे सुलझती हैं? देखिए, ब्लड बैंक जो इसको माना है तो इसलिए माना है कि यदि किसी के खून निकल जाए, खून की कमी पड़ जाए, तो जिस ग्रुप का उसका खून है उसी ग्रुप का ब्लड बैंक से खून ला के चढ़ाया जाता है। परंतु दूध के अंदर हल्दी, गाय का घी और शहद, ये चीज़ें मिला के उसको पिलाते हैं। परंतु शहद में और घी में एक अंतर रखना कि घी से हमेशा 1.5 या 2 गुना शहद होना चाहिए। दोनों को बराबर करें तो जहर बन जाता है, इतना ध्यान रखना है। तो जैसे रोगी को पिलाते हैं तो पेट में जाके इसको कोई ग्रुप नहीं बनाना पड़ता, जिस ग्रुप का खून है उसमें जाके मिल जाता है। गाय का घी, हल्दी, शहद और गाय का दूध, इसका काम है कमजोरी को दूर करना।
जैसे गले से नीचे उतरते हैं तो इसको लीवर सीधा ही गुर्दे के पास भेजता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। पैंक्री से इंसुलिन बना के पित्ते को नॉर्मल करके और गुर्दे के पास चला जाता है। गुर्दा इसको साफ करके तिल्ली को दे देता है। तिल्ली जिस ग्रुप का खून है उसी में जाके इसको मिला के दिन दुगने रातें चौगुनी उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। जिसका चेहरा खून की कमी से बिल्कुल मुरझाया हुआ है, हम 200 ग्राम दूध में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गाय का घी और 2 चम्मच शहद मिला के अच्छी तरह घोल के उसको पिलाते हैं। इस 1 गिलास को पीने में आधे घंटे का समय लगाता है। तो पीते पीते उसके चेहरे पे मुस्कान आना शुरू हो जाती है, जो मुरझाया हुआ चेहरा था। क्योंकि गले से नीचे उतरता है, सीधा जाके ये पैंक्री से पित्ते से होता हुआ गुर्दे में चला जाता है। और गुर्दा भी इसको साफ करने में टाइम नहीं लगाता है, भी फटाफट जितना खून बन गया इसका उसको तिल्ली को दे के दिल को सप्लाई के लिए दे देता है। और जब खून की सप्लाई पूरी चलती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। और ऐसे भी दूध पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे मर्द करता है जैसे एक पेड़ के ऊपर कोई भी बेलदार चीज़ चढ़ाई जाती है, वो पेड़ के ऊपर बड़े आराम से चढ़ जाती है और अपनी फलती फूलती है। ऐसे दूध जाके खून, मंजा, बीरिया, हड्डियाँ सब चीज़ों में जाके अपने प्रभाव को दिखाता है और जहाँ पे जिस चीज़ की कमजोरी है उसको पूरा भी करता है। अब दूध में एक चीज़ की विशेषता है, इसका ध्यान रखना कि दूध कभी भी पीना है तो इसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं, तो बड़ी जल्दी काम करता है। तेज दूध गर्म पीते हैं तो इसके पीने से पेट में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है जी। इस बात का ध्यान रखना। और ठंडा पीते हैं तो फेफड़ों में रेशा पैदा हो जाता है। परंतु नवाया दूध से किसी किस्म का रोग नहीं होता, बल्कि रोगों को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलते पतंगे को जलती अग्नि, उड़ते पतंगे को जलती अग्नि नष्ट करती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिन्होंने डेयरी का दूध छोड़कर अपने घर में बकरी या गाय रख के दूध पीना शुरू किया है, तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, आज तक हम बहुत डॉक्टरों से मिले, बहुत योगियों से मिले, बहुत हकीमों से मिले, परंतु जो चीज़ें आपने बताई आज तक किसी ने नहीं बताई। हर एक को या तो मशीनों से टेस्ट करके रिपोर्ट देनी पड़ती थी या खुद बताना पड़ता कि मुझे इतने दिन से तकलीफ़ है, उसके हिसाब से दवाइयाँ देते थे। परंतु आपने नाड़ी परीक्षण के बाद पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे निकाल के रख दिया जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं। और दवाई लेने के आधे घंटे के अंदर हमें जो बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती थी, अब वो दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही। शरीर बल्कि उसके बाद खुलता जा रहा है। जो जकड़न हमें होती थी, तकलीफ़ होती थी, वो महसूस नहीं हो रही। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए,
मेरी दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल नहीं है, जड़ी बूटी है। पेड़ पौधों की छालें हैं, जड़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्तियाँ हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। रोग के अनुसार कौन सी दवाई किस नुस्खे में कितनी डालनी है, वो रोग के अनुसार बनाई जाती है। मेरी दवाइयों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि कम मात्रा में खाई जाए लाभ तब भी कराती है, और ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो कोई नुकसान नहीं करती, परंतु यदि लिमिट मात्रा में खाई जाए तो शरीर को दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ पहुंचाती है। आज टीवी के माध्यम से मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे संसार से जो भी मेरा प्रोग्राम देख के और 4 से 5 मेरे से फ़ोन पे बात करके यहाँ के उपचार कराता है, वो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, एलोपैथिक में जिस भी दवाई को खाते हैं उसका नशा हो जाता है। आपकी दवाई के अंदर नशा नहीं है, जो रोग कट गया परमानेंट कट गया। परंतु यदि लापरवाही करते तो आपकी दवाई काम नहीं करती। तो मैं उनको एक उत्तर देता हूँ कि देखिए, देसी दवाइयाँ जो हैं परहेज करके खाएंगे तो अमृत के समान है, और परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ कर चला तो मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। मेरा भांजा लगभग 2 साल से पीड़ित है, और हम कई जगह पर मल्टीनेशनल जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी गए, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हम इलाज करवा करके थक चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको अल्सर कोलाइटिस हो गया है, और जिसका कि कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए या तो इनकी आंत का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी भी पड़ सकती है, साथ ही इनको हेपेटाइटिस सी भी है, अर्थात इनका लीवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने केवल नाड़ी देख करके ही हमें रोग के बारे में बता दिया। हमने रोग के बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी ने केवल नाड़ी परीक्षण से ही रोग के बारे में बता दिया। उसके बाद खाने के लिए दवाएं दी, और वो दवाएं जो हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करवाई कि दोबारा 1 घंटे बाद फिर से ये दवाएं लें। उसके बाद एक तेल से पूरे शरीर पर मालिश करवाई और एक्यूप्रेशर करवाया, जिसके बाद आज लगभग 5-6 घंटे के इलाज में ही मेरा भांजा बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है, और अब हमें उम्मीद लग गई है कि ये यहाँ से बहुत अच्छे से बड़े थोड़े ही दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएगा। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कहीं से इलाज करवा के थक चुके हैं तो कृपया कम से कम एक बार तिलंगपुर कोटला फेज़ 2 में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ ज़रूर आएँ, अपने रोगी को दिखाएं। हो सकता है कि आपका इलाज बहुत थोड़े समय में, बहुत कम खर्च में संभव हो जाए, और आप कष्टकारी ऑपरेशन से या अन्य जो बड़े हॉस्पिटलों में आपको कष्टकारी टेस्ट किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके बिना ही आपका बहुत बढ़िया से
इलाज हो जाए, और वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से, बिना आपके शरीर का कोई अंग काटे हुए, बिना कोई चीरा फाड़ी किए हुए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जो सवाल भेजा है उस पर एक बार हम चर्चा करेंगे। और सवाल इनका है, इन्होंने हालांकि नाम नहीं बताया, एंटीबायोटिक्स के डोज ले रहे हैं, 21 वर्ष की उम्र है, लूज़ मोशन कुछ समय पहले हो गए थे और आज भी वो लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है, और जब भी मल निकासी होती है उसके बावजूद भी ऐसा लगता रहता है कि पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ और बार बार प्रेशर आता ही रहता है। इसको हम संग्रहणी रोग बोलते हैं। ये रोग काफ़ी खतरनाक है। इसका पूरे संसार में एलोपैथिक में उपचार बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में दवाइयाँ तो जोर देते हैं, टेम्परेरी रिलीफ थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर रोग फिर तेज़ी से बढ़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें एक खुराक देने के बाद ही रोगी को कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। 3 दिन में आपको 24 घंटे में एक बार पेट साफ होगा, बिल्कुल फ्रेश, ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। परंतु दवाई आपको कम से कम 15 दिन लगातार खानी पड़ेगी, तब जाके आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। जी, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, यह समस्या आपकी बिल्कुल दूर होगी। इसके साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है विजय सिंह पटेल जी हैं और गुजरात से बात कर रहे हैं। 4th स्टेज और 4 mm की नस इनकी फूल गई है, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है। और जो नस फूली है उसकी वजह से उसमें एक दरार पड़ने की आशंका है, इसीलिए डॉक्टर्स ने बोला है ऑपरेशन होगा और उस नस को ट्रीट किया जाएगा और रिकवर किया जाएगा। लेकिन ये चाहते हैं क्या नस की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये मेरी वैसे बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती हैं? देखिए, स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग का ऑपरेशन नहीं किया जाता। चाहे कितना भी खराब से खराब जख्म है, कोई भी रोग है, उसको बिना ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको कोई तकलीफ़ है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई है। और जहाँ पे आपकी आंत में सूजन है उस जगह पे एक तेल के अंदर पाउडर घोल करके जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे लेप किया जाएगा। फिर उस पर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको पैक कर दिया जाएगा। उसके करने के आधे घंटे के बाद आपका वहाँ का दर्द समाप्त हो जाएगा और ये सूजन ऐसे उतरेगी जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर रखी है और उसका मुंह बंद कर दिया और छोटा सा छेद कहीं कर देते हो, आस्ता 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 हवा निकलती है, गुब्बारा सिकुड़ जाता है। ऐसे वो अंत अपने उसी आकार में आ जाएगी जैसे पहले थी और जो उसके अंदर का रोग था, जो भी जहर था, उसको ये पाउडर और तेल ऐसे चूसेगा जैसे रेता पानी को चूसता है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।